जानकारी यहाँ पर सामने है। पाकिस्तान में इमरजेंसी सायरन लगातार गूंज रहे हैं। इस्लामाबाद का एक्सक्लूसिव वीडियो अब आप देखिए। इस्लामाबाद है ये और इसमें सायरन की जो आवाज है वो आपको सुनाते हैं। आवाज आपने सुनी। यहाँ पर किस तरीके से पाकिस्तान में सुबह शाम दिन रात यही सायरन इस वक्त सुनाई दे रहे हैं। अब फिलहाल एक और बड़ी खबर सामने है। बड़ी खबर के करेंगे। 12 बम धमाकों के बाद पाकिस्तान में दहशत देखी जा रही है। रावलपिंडी में क्रिकेट स्टेडियम का हाल अब आपको दिखाएंगे। रावलपिंडी स्टेडियम में PSL होस्ट हो रहा है। इंडिया न्यूज पर देखिए एक्सक्लूसिव वीडियो और इस वीडियो के जरिए आप समझिए क्या हालात हैं। ये देखिए, पहले ही कच्चे माल से इनके ये तमाम स्टेडियम तैयार किए गए। उसके बाद जरा सा अटैक क्या हुआ कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। सोचिए जरा, क्या ये जंग की तैयारी कर रहे थे इतने वक्त से, क्या ये लड़ाई की तैयारी कर रहे थे जब हालात इनके अभी से इतने बद से बदतर हो गए हैं। बड़े अफसोस की बात है, सिर्फ गीदड़ भपकियां ही पाकिस्तान जो है वो दे पा रहा है। लगातार अटैक पाकिस्तान पर जो हो रहा है उसके बाद अब देखिए यहाँ पर ये जो अटैक किए जा रहे हैं ये अब हिंदुस्तान अटैक नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान ने एक स्ट्राइक की और सीना ठोक कर करी और उसके बाद फिर बताया भी कि देख लो पाकिस्तान, तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुम्हें धोया है, तुम्हें मारा है। उसके बाद अब जो ये अटैक हो रहे हैं इन पर पाकिस्तान जो है वो साफ तौर पर अभी भी झूठ बोल रहा है और कह रहा है, इल्ज़ाम सीधा हिंदुस्तान पर लगा रहा है। हिंदुस्तान जब कोई अटैक करेगा तो सीना ठोक कर करेगा, उसकी जिम्मेदारी भी लेगा और पूरी तरीके से बयान देकर बताएगा भी कि इतना नुकसान कैसे अटैक किया गया है। पाकिस्तान के आतंकवाद की तरह नहीं अटैक किया जाता है हिंदुस्तान से। और अब देखिए यहाँ पर ये बड़े अटैक हुए हैं। ये 12 अटैक 12 जगह पर किए गए। इसमें जगह जो बताई जा रही हैं वो लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, बाहुलपुर, मियानो, कराची, छोर, रावलपिंडी और अटक में यहाँ अटैक किए गए। अब ये एक स्टेडियम जिसमें PSL आयोजित हो रहा था उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो 12 अटैक हुए उन्हीं में से यहाँ पर भी जो तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं वो देखिए किस तरीके से रावलपिंडी में धमाके के बाद दहशत है। और इंडिया न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख पाएंगे। ये स्टेडियम है, पहले ही कच्चे माल से तैयार था और उसके बाद एक अटैक आया और पूरी तरीके से यहाँ पर स्टेडियम के पर कचरे उड़ गए हैं। जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कुछ भी नहीं बचा है। अब इसकी मरम्मत के लिए पैसा तक नहीं है पाकिस्तान के लिए, तो कहाँ खेलेंगे ये अब PSL, ये बड़ा सवाल है। जो एक तरफ इनका PSL अब कैसे चलेगा। PSL में तो ये पहले से ही ऐसे तोहफे दे रहे थे जिसपे पूरी दुनिया हंस रही थी। उसके बाद अब ये स्टेडियम था खेलने के लिए, वो भी पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुका है और मरम्मत इसकी इतनी आसान पाकिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई की मार पहले ही देखी जा रही है, कंगाल पाकिस्तान, उसके बाद महंगाई की मार। तो ऐसे में जो बड़े नुकसान पाकिस्तान को होंगे उससे उभर पाना भी बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। इसलिए पाकिस्तान को गीदड़ भपकियां देने से पहले सोचना चाहिए। पहले ही कर्ज के तले दबा हुआ है पाकिस्तान और अब ऐसे में ये बड़े नुकसान जो होंगे उसका खामियाजा कैसे भुगतेगा पाकिस्तान। कौन इन्हें कर्ज देगा इन इमारतों को दोबारा से ठीक करने के लिए, इन इमारतों को दोबारा से बनाने के लिए? क्या इन्हीं इमारतों में रहने के लिए अब ये मजबूर हो जाएंगे? ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए या आसिम मुनीर को सोचना चाहिए, शहबाज शरीफ को सोचना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात, यहाँ के जो आर्मी के चीफ हैं वो तो पहले ही अपनी पूरी संपत्ति विदेशों में ही लेकर बैठे होते हैं और उसके बाद सीधा पहुँच जाते हैं पाकिस्तान को बर्बादी की राह पर एक कदम आगे बढ़ाने के बाद विदेशों में, और वहाँ जाकर सेटल हो जाते हैं। उसके बाद अपना बड़ा कारोबार विदेशों में जाकर चलाते हैं। तो इसलिए आवाम की सोची ही किसने, इसलिए जनता वहाँ की अब दर दर भटकने को मजबूर है। जनता वहाँ की बार बार कह भी रही है कि देखिए किस तरीके से आसिम मुनीर यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर सब कुछ लूट लूट कर खा रहे हैं पाकिस्तान से। और अब एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। 12 बम धमाकों के बाद पाकिस्तान में दहशत है। रावलपिंडी में बम धमाके के बाद से जो तस्वीरें सामने आई हैं वाकई में तस्वीरें गवाही दे रही हैं। और बता दें आपको कि ये जो 12 बड़े धमाके हुए हैं पाकिस्तान में, हिंदुस्तान ने नहीं कराए हैं बल्कि अंदर खाने से ही कराए गए हैं। यहाँ पर अंदर खाने में ही इतने दुश्मन पाकिस्तान के बैठे हुए हैं जिनको पहचान पाना इनके लिए खुद के लिए मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले लगातार यहाँ पर आतंकियों पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया था और उस वक्त भी लगातार ऐसे अज्ञात हमलावर आते थे, कहीं पर भी ब्लास्ट करके चले जाते थे।
और उनका पता अभी तक यहाँ की आर्मी नहीं लगा पाई थी, सरकार नहीं लगा पाई थी। उसके बाद इनको भी कहीं ना कहीं मौका चाहिए था और वो मौका मिला जब हिंदुस्तान ने स्ट्राइक किया आतंकवाद पर। और उसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर 12 बड़े धमाके हुए हैं। इन धमाकों के लिए भले ही पाकिस्तान जिम्मेदार हिंदुस्तान को ठहरा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है। हिंदुस्तान ने ये धमाके नहीं किए हैं। हिंदुस्तान जब अटैक करेगा तो सामने बोल कर सीना ठोक कर अटैक करेगा। अब ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं रावलपिंडी में बम धमाके के बाद जो हालात उत्पन्न हुए, उनकी ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर ये लोगों की कारें जा रही हैं, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। उसी साइड में जो एक धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है, पूरी तरीके से अटैक यहाँ किया गया। लोगों को मालूम है कि बस अब हर जगह यही आग लगी हुई नजर आएगी। पूरी तरीके से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान के लोग डरे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि घर में रहें या घर से बाहर जाएं, क्योंकि कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त अटैक जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके से यहाँ पाकिस्तान की आवाम जो है वो खुद को बचाएगी, क्योंकि आसिम मुनीर तो देश छोड़कर भाग जाएंगे। शहबाज शरीफ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ गेजड़ धमकियाँ ही देते रह जाएंगे। ये दो तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो 12 बम धमाके हुए हैं, उनमें से एक तस्वीर आपके सामने जो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है ये, उसकी हालत जो हुई है वो आप देखिए। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब कोई सबूत नहीं मांगेगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन एक बार फिर से बता दें आपको कि इसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ कतई भी नहीं है। ऐसे में ये अंदर खाने की ही लड़ाई है जो एक दूसरे को मार डालने पर पूरी तरीके से आप जाए। और इसी के साथ इंतजार भी लोगों को भी था कि कब इन्हें मौका मिले और उसके बाद जो है यहाँ पाकिस्तान पर हम खुद ही अटैक कर लें, और वही हो भी रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने, दोनों ही तस्वीरों में आप देख पाएंगे किस तरीके से हालात जो हैं, ये 12 बम अटैक जो अलग अलग जगह पर पाकिस्तान में हुए हैं वो नजर आ रहे हैं। ये फिलहाल वो जो तस्वीरें हैं कि बोया फूल बबूल का, तो इस पर गुलाब कहाँ से होंगे, और उसी के साथ इन तस्वीरों में आप देखिए जो बोया है वही काट रहा है पाकिस्तान। हिंदुस्तान को तो कुछ करने की अब ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, क्योंकि खुद का बोया खुद ही काटने में जुट गया है पाकिस्तान। सायरन लगातार पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में बज रहे हैं, जिनकी आवाज़ आप भी सुन पा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जब सायरन इस कदर बज रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो काला धुआं दूर से ही नज़र आ रहा है, दूर से ही गुब्बार नज़र आ रहा है। और जो हालात पाकिस्तान में बन चुके हैं, वहाँ की जनता इस वक्त क्या महसूस कर रही होगी, किस तरीके से वो अपनी सरकार पर विश्वास जताए, किस तरीके से वो अपनी आर्मी चीफ पर विश्वास जताए, जो कि खुद की सुरक्षा में लगे हुए हैं, साथ ही साथ आतंकवादियों की सुरक्षा में जुटे हुए हैं।